हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस किया, उसका फॉर्मेट देख लिया, ठीक है, कि भाई किस तरह से रिकॉर्ड आपको करना है। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है तो जर्नल एंट्रीज किस तरह से रिकॉर्ड करनी है ये भी एग्जाम्पल हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। आज हमें देखना है कि भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का अगर एग्जाम्पल आता है तो किस तरह से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा है कि जो आप लोग स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो एडमिशन का एग्जाम्पल हो 8 मार्क में या तो रिटायरमेंट का हो, ठीक है, उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। तो और इसमें बाइफर्केशन भी कैसे होगा, जैसे कि 8 मार्क्स का एग्जाम्पल है तो शायद 3 मार्क्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, 2 मार्क का पार्टनर्स कैपिटल और 2 मार्क का बैलेंस शीट। यस, तो इस तरह से सीबीएसई क्या करता है कि मार्क्स को डिवाइड करता है। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से आ गया तो डेफिनेटली आपको उसके मार्क्स तो मिलने ही वाले, प्लस बहुत ही इजी कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये हमें बैलेंस शीट दिया गया है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ऑलरेडी गिवन 5:3:2। बैलेंस शीट आइटम्स है। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। एप्रिशिएटेड मतलब कि इंक्रीज करना है, ठीक है। जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। तो अपने को क्या करना है, बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसको 10% से इंक्रीज करना है, ठीक है। सेकेंड, मशीन डेप्रिशिएटेड। अब डेप्रिशिएटेड उल्टा हो जाएगा एप्रिसिएशन का। डेप्रिशिएटेड मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, तो भैया कितना डिक्रीज हो रहा है, 15% से उसको डिक्रीज करना है। थर्ड, स्टॉक इंक्रीज टू ₹1 लाख, ठीक है, स्टॉक को इंक्रीज करना है। देन यू हैव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी को अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है, मतलब कि क्रिएट करनी है लायबिलिटी। बिकॉज बोला है कि भाई 5% प्रोविजन डेटर्स पे अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डेटर्स का बैलेंस ऑलरेडी दिया है, इस पे हमें 5% क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 इज नॉट टू क्लेम ड्यूज, ये हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में। लास्ट स्टेज, एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 ऑन रिवैल्यूएशन प्रोसीजर, मतलब कि ये पूरा जो ताम जाम है, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा जो प्रोसीजर कैरी आउट करना है उसके लिए ऑब्वियसली खर्चा तो होता ही है, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस है जो फर्म ने बेयर किया है और फर्म ने पे किया है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे कि मैंने बोला कि श्योर शॉर्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हर एक बड़े क्वेश्चन में आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई भी आपका ओपनिंग बैलेंस नहीं रहने वाला, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में याद रखना कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को बेस बनाकर हमें सिर्फ उसके एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि भाई डेबिट साइड पे क्या आएगा, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। सिमिलरली क्रेडिट साइड पे उल्टा हो जाएगा, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है और लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर? सो दिस आर दी आइटम्स की जो आपको याद रखना है। अगर कोई न्यू एसेट है जो पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ तो वो रिकॉर्ड करना है। अगर कोई न्यू लायबिलिटी है अनरिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड नहीं किया तो वो भी करना है, ठीक है। फिर प्रॉफिट और लॉस निकालना है और वही प्रॉफिट और लॉस हमें क्या कर देना है, पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। दिस इज योर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एडजस्टमेंट्स पे ध्यान देना है, ठीक है। तो जो भी एसेट और लायबिलिटी में एडजस्टमेंट दिया है वही चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है। बाकी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज है कि जिसमें कोई एडजस्टमेंट हमें प्रोवाइड ही नहीं किया गया तो उसको हमें इग्नोर कर देना है, ठीक है। मतलब अगर लेट से कि भाई स्टॉक है, स्टॉक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, तो उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है। क्लियर? तो जो भी एसेट और लायबिलिटी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है रिवैल्यूएशन में वही चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी है, अदरवाइज कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, इग्नोर करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा है मतलब कि इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमने देखा था कि क्रेडिट साइड पे अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखना है। सो बाय बिल्डिंग अकाउंट। अब वैल्यू कितना लेना है, हमेशा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है कि सर वैल्यू कौन सा ले, तो वैल्यू कौन सा लेना है, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट लेना है। मतलब कि अगर 10% से इंक्रीज हो रहा है, सो बिल्डिंग इज 2,60,000 तो उसका 10% 2,60,000
60,000, उसका 10% मतलब कि 26,000। तो 26,000 ही अपने को रिवैल्यूएशन में एंटर करना है, बिकॉज रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या है कि कितना एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन हो रहा है एसेट और लायबिलिटी में, जितने अमाउंट से हो रहा है उतने अमाउंट को ही अपने को रिकॉर्ड करना है। क्लियर? सो अगर 26,000 10% निकल रहा है तो उतना ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। प्लस करने के बाद वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट, मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 15%। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, मतलब कि डेबिट साइड पे आएगा। टू मशीनरी अकाउंट लिखना है, ठीक है। कितना है? 3,50,000, उसका 15%, तो ये हो जाएगा 52,500। थर्ड, स्टॉक इंक्रीज टू रुपीज़ 1 लाख। स्टॉक ऑलरेडी कितना है? 90,000 है। इंक्रीज टू रुपीज़ 1 लाख मतलब कि अब स्टॉक की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, मतलब कितने से इंक्रीज हो रहा है उतने वैल्यू को हमें रिकॉर्ड करना है। अगेन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे बाय स्टॉक, ठीक है। सो 1 लाख हो गया, कितना था? 90,000 था, तो 10,000 का इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो सिर्फ 10,000 ही अपने को रिकॉर्ड करना है, 1 लाख रुपए मत लिख देना, ठीक है। स्टॉक हैज़ बीन इंक्रीज टू रुपीज़ 1 लाख। अब स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है? फ्रेश वैल्यूएशन जो हमने मार्केट से निकलवाया होगा 1 लाख रुपए, ऑलरेडी बुक्स में 90,000 है, तो 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। अगर 10,000 से डिक्रीज होता तो डेबिट साइड पे लिखते। चलिए नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%। अब प्रोविजन माने लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। सो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स। क्लियर? डेटर्स कितने हैं? 1 लाख रुपए के है। 1 लाख रुपए का 5% मतलब कि 5,000 रुपीज़, ये लायबिलिटी है, याद रखना। और लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्रेडिटर्स ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम ड्यूज। क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम। नॉट टू क्लेम मतलब कि अब वो क्लेम नहीं करने वाला, मतलब कि हमें क्रेडिटर्स को 5,000 रुपये अब पे करने की ज़रूरत नहीं है। भाई उसने बोला कि चलो हमने ये 5,000 रुपये आपको माफ़ कर दिया, डिस्काउंट दे दिया, भाई मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अच्छी बात है। मतलब कि ये जो लायबिलिटी थी 5,000 रुपीज़ की, वो लायबिलिटी अपनी निकल गई, मतलब कि रिड्यूस हो गई। तो अगर लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। क्लियर? सो बाय क्रेडिटर्स अमाउंट इज 5,000। एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 ऑन रिवैल्यूएशन, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक, ठीक है। बिकॉज फर्म ने ये एक्सपेंसेस पे किए, फर्म ने ये एक्सपेंसेस बेयर किए और पे किए। अगर किसी पार्टनर ने बेयर किए होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, तो यहाँ पे कैश और बैंक की जगह पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाता, ठीक है, जो भी पार्टनर ने बेयर किया हो। अगर ABC में से मान लो B ने बेयर किया है तो यहाँ पे आ जाता है टू बीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज वो जो रियलाइजेशन के मतलब कि रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस है वो अब हमें क्या करना है? B को कंपेंसेट करके देना है, बिकॉज उसने फर्म के बिहाफ पे ये पैसा स्पेंड किया है। लेकिन यहाँ पे फर्म ने डायरेक्टली बेयर किया है और स्पेंड किया है, इसलिए हमने कैश और बैंक से उसको क्रेडिट कर दिया, बिकॉज अपना कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। कितने से? 2,000 रुपीज़ से। अब क्या करना है? आपसे बैलेंस आउट करना है, ठीक है। कौन सा साइड हायर है? यही साइड हायर है, 57 मतलब कि 59,500, 59। डेबिट साइड हायर है तो लॉस बोलेंगे, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ABC में डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड कैसे करेंगे? 5:3:2 हमेशा ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। 18,500 इज योर लॉस, ठीक है, याद रखना ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। 5:3:2 मतलब कि A का आएगा 9250, B का होगा 550 और C का होगा 3700। तो इस तरह से आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ये टॉपिक इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR तीनों चैप्टर्स में सेम इफेक्ट और सेम कंडीशंस में ही रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। चाहे एडमिशन में पूछा जाए कि रिवैल्यूएशन में, मतलब कि रिटायरमेंट में भी पूछा जाए, रिवैल्यूएशन इसी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें और कुछ चैप्टर चाहे चेंज हो जाए लेकिन रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंज नहीं होगा। इसी तरह से प्रिपेयर करोगे, प्रॉफिट और लॉस जो होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और ये जो एडजस्टमेंट्स है ये भी इसी तरह से कॉमन रहने वाला है। क्लियर? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ऑब्वियसली हम लोग मार्क्स खो नहीं सकते, ठीक है। टॉपिक बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इस वीडियो के बाद अच्छे से रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ आ गया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें कि भाई किस तरह से आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है।
टिल देन थैंक यू।